सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम SC ST एक्ट के कुछ विशेष धारा पर चर्चा करेंगे। आज का वीडियो साथियों इसलिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए महत्वपूर्ण है साथियों क्योंकि हमारे SC ST लोगों के साथ जब कोई बड़ी जाति के लोग, जब स्वर्ण जाति के लोग किसी प्रकार से उत्पीड़न करते हैं, कोई हमला करता है, जाति के आधार पर अपमान करता है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, गाली देते हैं, यानी कोई अगर बड़ा भी ऑफेंस हो जाता है या मृत्युकारी जैसा कोई कांड कर देता हो या बलात्कार कर देता हो, सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम SC ST एक्ट के कुछ विशेष धारा पर चर्चा करेंगे, इसलिए साथियों ये वीडियो महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वीडियो को धैर्य बनाकर शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। देखिए साथियों, होता क्या है, हमारे SC ST व्यक्ति के साथ जब कोई बड़ी जाति के लोग, स्वर्ण जाति के लोग को उत्पीड़न करता है, कोई शोषण करता है, कोई बड़ा हमला करता है या जाति सूचक शब्दों को प्रयोग करके गाली गलौज देते हैं या फिर सार्वजनिक जगहों पर अपमान करते हैं, तो होता क्या है कि हमारे लोग जब SC ST व्यक्ति जब थाने में जाते हैं कंप्लेन लेके, तो पुलिस वाले क्या करते हैं कि जो धारा लगाना चाहिए वास्तविक रूप में वो धारा नहीं लगाते हैं। हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, SC ST एक्ट का वो धारा के बारे में पता नहीं रहता है, इसीलिए जो है क्या करते हैं, हमारे लोग को न्याय नहीं मिल पाता है। तो इसलिए साथियों SC ST एक्ट का जो भी धारा है उस धारा को थोड़ा सा समझना जानना साथियों बेहद ही जरूरी है। इसलिए साथियों आज हम SC ST एक्ट का 2 धारा पर चर्चा करेंगे जो साथियों बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथियों हम आपको बताते हैं SC ST एक्ट, SC ST एक्ट 1989 जिसको कहते हैं, यानी कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटीज एक्ट 1989, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। या SC ST एक्ट के तहत साथियों किसके ऊपर FIR किए जाते हैं, केस किए जाते हैं, तो SC ST को साथियों छोड़कर जो है OBC के ऊपर और सवर्णों के ऊपर जो है FIR किए जाते हैं। यानी कोई अगर OBC हो या फिर स्वर्ण जाति के लोग हो, अगर वो लोग SC के साथ या तो फिर ST के साथ कोई बड़े हमला करता है या जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करता है या कोई बड़ा क्राइम करता है, या छोटा क्राइम हो या बड़ा क्राइम हो, लेकिन जाति के बेस पर होना चाहिए, अगर इस प्रकार से ऑफेंस होता है तो ऐसे स्थिति में जो है SC ST एक्ट के तहत जो है केस होती है। अब हम जो 2 धारा के बारे में साथियों जो बात कर रहे हैं वो धारा क्या है वो देखिए। ये धारा है साथियों, ये सेक्शन है सेक्शन 3(1)R। अब ये साथियों 3(1)R ये जो धारा है, ये धारा साथियों कब लगता है, तो ये धारा के बारे में साथियों अभी हम आपको बताते हैं। ये धारा साथियों तब लगाया जाता है जब किसी SC ST व्यक्ति को एक सार्वजनिक जगह पर एक जाति के आधार पर उसे अपमान करता हो। सार्वजनिक जगहों पर, किसी जगह पर, सार्वजनिक जगहों पर, सार्वजनिक जगहों पर जो है, सार्वजनिक जगहों पर क्या करते हैं, अगर अपमान करते हैं या जाति सूचक कुछ बोलकर जो अपमान करता है अगर सार्वजनिक जगह पर, तो ऐसे में जो है ये धारा लगाई जाती है। इस धारा के तहत सजा की प्रावधान कितना है, तो बिल्कुल साथियों ये नॉर्मल धारा है, 6 महीना की सजा की प्रावधान और कुछ जुर्माना भी लिए जाते हैं, 500 लगभग जुर्माना है। तो सार्वजनिक जगह पर साथियों क्या है, अपमान अगर करता है SC ST के साथ, तो फिर ये धारा के तहत क्या किए जाते हैं, FIR किए जाते हैं, केस रजिस्टर किए जाते हैं। इसके बाद साथियों धारा 3(1)S ये धारा साथियों कब लगता है, तो ये धारा साथियों तब लगता है जब किसी SC ST को जाति सूचक
जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करता है, जाति सूचक को गाली देता है, तो ऐसे स्थिति में साथियों जो है SC ST एक्ट के धारा 31S के तहत जो है FIR दर्ज किए जाते हैं, यानी केस रजिस्टर्ड किया जाता है। ठीक है, FIR दर्ज किए जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये धारा तो आप लोग देख रहे हैं कि बड़ा छोटा धारा है, लेकिन ये छोटा धारा नहीं है। इसलिए छोटा धारा नहीं क्योंकि चाहे SC ST एक्ट का कोई भी धारा लग जाए तो वो धारा लगने के बाद स्वर्णों को या तो फिर OBC लोग को क्या किए जाएंगे, पहले अरेस्ट किए जाएंगे। क्या किए जाते हैं? अरेस्ट किए जाते हैं। अरेस्टिंग का पहिया प्रावधान है, अरेस्टिंग का क्या है? प्रावधान है, अरेस्ट पहले किए जाएंगे। फिर बाद में उससे क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया DSP या तो फिर CO रैंक का अधिकारी करेंगे और फिर चार्जशीट कोर्ट में पेश करेंगे। लेकिन प्रोविजन ये है, प्रावधान ये है कि भैया जैसे ही ये धारा के तहत FIR दर्ज होगा तो पहले गिरफ्तारी होगा। तो ये साथियों हालांकि ये छोटा धारा है, लेकिन ये धारा को भी लोग नहीं जान पाते। एक बहुत बड़ा SC ST एक्ट का धारा है, जिस धारा के तहत आजीवन कारावास, उम्र कैद की सजा की प्रावधान है उस धारा में। उस धारा के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो भी हम वीडियो का लिंक दे देंगे ताकि आप लोग उस वीडियो को भी देख लें। तो ये साथियों हम दो धारा है, आप बोल सकते हैं धारा एक ही है, लेकिन उसमें उप धारा करके जोड़ा हुआ है। और मुझे लगा कि ये चीज़ जो है आप लोगों को बताना चाहिए, इसलिए साथियों आप लोगों को मैंने बताया। देखिए SC ST व्यक्ति के साथ जो भी कोई ऑफेंस होता है, अगर बड़ी जाति के लोग करते हैं तो इसमें कंपेंसेशन देना ही होता है। उसमें जो मुआवजा है, मुआवजा देना ही पड़ता है सरकार को। तो मुआवजा की साथियों इसमें भी प्रावधान है, लेकिन अगर मामला छोटा हो तो 50,000 तक मुआवजा की प्रावधान है। ऐसे मामलों पर मुआवजा जो दिए जाते हैं वो मुआवजा साथियों 25,000 रुपया दिए जाते हैं। कितना? 25,000 रुपया दिए जाते हैं मुआवजा। और ये जो 25,000 होगा वो 3 टाइम्स में देंगे, 3 इंस्टॉलमेंट में जो है मिलेगा। पहले कब? जब FIR दर्ज हो जाएगी तब जो है पहला मिलेगा आपको 25%, फिर 25% मिलेगा जब चार्जशीट पेश करेंगे, और जब दोषी सिद्ध हो जाएगा तब फिर 50% मिल जाएगा। तो 3 बार में जो है टोटल जो है मुआवजा मिलते हैं। तो ऐसे छोटे मामलों में साथियों जो है SC ST एक्ट में व्यक्ति को जो है, पीड़िता को जो है कितना पैसा मिलता है? तो 25,000 रुपया। किसको मिलेगा? SC ST व्यक्ति को, है ना, जिसके साथ बड़ी जाति के लोग शोषण किए हैं या कोई अपमान किए हैं या तो फिर कोई जाति सूचक गाली दिए हैं। तो वैसे विक्टिम को, पीड़िता को, SC ST व्यक्ति को जो है मुआवजा सरकार देती है। तो साथियों आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये जानकारी SC ST एक्ट का, ये धारा के बारे में जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अधिक से अधिक ये वीडियो को शेयर कर दें। विशेषकर मेरा तो एक अपील यही है कि OBC के लोग भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं या तो फिर स्वर्ण जाति के लोग देख रहे हैं, तो मेरे आप लोगों से अपील है कि SC ST के साथ जो है थोड़ा सा जातिवाद करना कम करो, जाति और अपमान करना कम करो, कोई क्राइम करना उनके साथ बंद करो, वरना फिर इसे यही सब धाराओं के तहत भुगते जाओगे और फिर आपको लगेगा कि SC ST एक्ट जो है झूठा केस कर देते हैं ये लोग, सिर्फ पैसा कमाने के लिए, सिर्फ पैसा लेने के लिए, पैसा के लोभ लालच के लिए। तो ऐसा नहीं है। SC ST के साथ सच में जातिवाद होता है, उनके साथ जो छुआछूत होता है, उनके साथ भेदभाव होता है, उन्हें अपमान सहना पड़ता है। इसलिए इस कानून को बनाया गया है और आज भी ये चीज़ हो रहा है। तो जिन लोगों को लगता है कि झूठ मूठ के ये केस कर देते हैं SC ST एक्ट में, तो मानता हूँ कि 1-2% होता होगा वैसा, लेकिन SC ST को आज भी सताया जाता है। देश में चरम सीमा पर जो है जातिवाद है, ये भी मानना पड़ेगा। मगर साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय संविधान।